नमस्कार। माँ शारदा को नमन। हिंदगी हिंदी है जिंदगी के मंच को नमन। सभी सुधी श्रोताओं को यशोधरा भटनागर का नमस्कार। आदरणीय ऋषि सर को धन्यवाद जिन्होंने आप सभी से रूबरू होने का अवसर मुझे प्रदान किया। आज मेरे मोबाइल में थोड़ा कुछ इशू आ गया था, थोड़ी समस्याएं थी, इसलिए अपने बेटर हाफ के मोबाइल का उपयोग मैं कर रही हूँ और उसी से मैं आपके सामने हूँ। दोस्तों, हृदय में उठता भावनाओं का ज्वार भाटा, जो कभी किनारों पर तो कभी समुंदर में गहराइयों तक छोड़ जाता है शब्दों की अनमोल निधि, निर्ध्वनि निशब्दता। जेठ की तपती दोपहरी, आषाढ़ के झरझर झरते मेघ, पूस की कपकपाती ठिठुराती रात, या अपनी चांदनी संग विहरता चांद, या इंद्रधनुष सजा आसमां, या बासंती बयार संग खिलखिलाते पुष्प। और जब हम जीवन के एक छोर पर बैठकर दूर तक देखते हैं और वर्तमान से अतीत में झांकते हैं, तो निर्ध्वनि मुखरित हो झंकृत हो जाती है। इसी की ध्वनित झंकृति अभिव्यक्ति हैं मेरी कहानियां एवं कविताएं, जिन्हें आज मैं हिंदी है जिंदगी के मंच से निर्ध्वनि कार्यक्रम के माध्यम से स्वर देना चाहूंगी। दोस्तों, आरंभ करते हैं एक कहानी से। जीवन संध्या, एकाकीपन, एक असुरक्षा का भाव, हृदय पटल पर सिर उठाती आशंकाओं के कुकुरमुत्ते, और मन मस्तिष्क में जन्म लेता अनचाहा भय, और ओस की बूंदों सा जन्मता मौन, पर कहीं एक विश्वास, प्रदत्त संस्कारों की जय का भाव। इन्हीं भावों को निर्ध्वनित करती है मेरी कहानी नींव। सरों के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। कभी वह गुनगुनाती, मुस्काती और अपने आप ही हंस पड़ती। जब से बेटे का फोन आया है, सरो 7वें आसमान पर है। उसी दिन से बेटे के स्वागत की तैयारियों में लग गई है। बरसों से मुरझाया हुआ घर खिल उठा है। धुले प्रेस किए पर्दे खिड़कियों पर इतरा रहे हैं। घर का कोना कोना दमक रहा है। आंगन में सद्य स्नातः मिट्टी के 2 ढोलची और तबलची अपना संगीत छेड़े हुए हैं। लता वल्लरियां झूम रही हैं, पुष्प भी खिलखिल उठे हैं। दीवारों पर सरों के हाथ से बने मांडने सजीव हो बतिया रहे हैं। कितना काम है। और ये रधिया भी अलाल हो गई है। कितना धीरे धीरे काम करती है। तनु के आने में बस 2 दिन बचे हैं। महीने भर से लगी हैं, तब जाकर। अभी भी कितना काम है। बाजार से सब्जी लानी है, लाड़ले की पसंद का गाजर का हलवा बनाना है। दही बड़े की तैयारी तो परसों ही कर लूंगी। उड़द की दाल की कचौरियाँ, इमली की सौंठ, बथुए का रायता, बेटू की पसंदीदा सारी डिशेस मेन्यू में अपने आप स्थान पा गई। कई दिन हो गए, पिछली बार तनु के आने पर ही बनाए थे। तनु का पेट भर जाता पर मन ना भरता। तब सरो ही कहती, बेटा बस थाली को हाथ जोड़ लो। और तब माँ बेटे खिलखिलाकर हंस पड़ते। माँ, आलू टमाटर की सब्जी क्या बनाई है, और कचौरियाँ,
कचौरियां तो आपके हाथों में तो जादू है जादू। और सरो फूल कर कुप्पा हो जाती। समय के साथ साथ उनके दिए पंखों से ही बच्चों ने ऊंची उड़ान भरी। सरो और सुबोध अकेलेपन से घिर गए। दोनों अतीत से गुजरते वर्तमान में जीते। वे झूठ क्यों बोले? एक दिन भी ऐसा ना जाता जब तनु उन्हें कॉल ना करता हो। ढेरों बातें होती, कभी वीडियो चैट, कभी कॉल। बेटा बहू दोनों ही प्यार भरी बातों से खालीपन भर देते, पर मन ना भरता। जीवन के इस पड़ाव पर यह तो सभी के साथ होता है। वे स्वयं को समझाती और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती, पर व्यस्तता में भी मन का रीतापन न भरता। पूरी रात आंखों में ही कट गई। सुबह 4 बजे की फ्लाइट है। उन्होंने 3:45 का अलार्म लगा दिया है। हालांकि इसकी जरूरत ही क्या थी? बस कुछ बुनते बुनते सरो की सुबह हो गई। सरो और सुबोध तनु के कमरे का एक बार फिर से निरीक्षण कर साफ स्वच्छ बेड की बड़ी सलीके से बिछी चादर को हथेलियों के स्नेहिल स्पर्श से बड़े प्यार सलवटे ना होने पर भी सलवटें दूर कर घर भर का चक्कर लगा सोफे पर पसर गए। पर सरो को चैन कहाँ। फिर रसोई की ओर दौड़ गई। कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। चश्मा लगाकर अलमारी की सारी बरनियां देख ली। दूध मसाला, जीरावन, बादाम पाक, लसौड़े का अचार, अठाना हरी मिर्च का अचार और बहू का पसंदीदा कॉफी पाउडर। सारी बरनियां चमचमाती खिलखिला रही थी। कुछ तो करना था, कुछ तो भूल रही हूं। हाँ, कचौरी के लिए दाल जो भिगोनी थी। फ्लाइट लैंड हो गई होगी ना जी। अरे सुनो, बहू का फोन है, आधे घंटे में ही घर पहुंच रहे हैं। सरो ने फटाफट बाहर की बत्ती जला दी और शॉल लपेट स्लीपर सटका आंगन में चहलकदमी करने लगी। सफेद रंग की लंबी गाड़ी गेट पर खड़ी हो गई। सरो फुर्ती से गेट की ओर लपकी। गठिया से शिथिल हो गए बूढ़े पैरों में उत्साह ऊर्जा का संचार हो गया। मां उनके लाल ने अपनी बाहों में भर लिया। खुशी से उमकती आंखों से नीर झर पड़ा। बिल्कुल नहीं बदला उनका तनु। कल तक जो उनकी बाहों में घूम घूम कर लोरियां सुनता था, आज वो एक बच्चे की नाई दुबक गई। अभूतपूर्व सुख की अनुभूति। पर मन के कोने में दबा हुआ भय सिर उठा रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिसेस चोपड़ा कुछ भी कहती हैं, किसी की खुशी उनसे देखी कहाँ जाती है। हुआ यूं था कि पूरे अड़ोस पड़ोस में वे गा आई थी कि अगले महीने उनके बेटा बहू आ रहे हैं। झटपट सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाली मिसेस चोपड़ा के यहां भी चली गई थी। पर मिसेस चोपड़ा उनकी खुशी से खुश ना होकर बोली, जरूर कोई काम होगा, शायद प्रॉपर्टी के लिए आ रहा हो। तभी पास में बैठी मिसेस खन्ना ने भी उनके सुर में सुर मिला दिया। वे भुनभुनाते हुए उल्टे पैर अपने घर लौट आई। पर मन में शंकाओं के कुकुरमुत्ते सिर उठाने लगे। उन्होंने सिर झटक कर सब कुछ दूर झटकने की कोशिश की। नहीं नहीं, उनका तनु ऐसा नहीं कर सकता। पर फिर विचार मन में हिलोरे लेने लगा। क्या करें, आजकल हवा ही ऐसी चल रही है। वे अंदर ही अंदर सहम गई। सुबोध ने पूछा भी, पर वे कुछ ना बोली, गुमसुम सी हो गई। तभी जीन्स टॉप में कसी हुई बहू ने उनके पैर छू गले लग गई। उनकी बहू उनके गले लग गई है। सरो को तो मानो सारा संसार मिल गया।
तनु और बहू के आने से घर भरा भरा सा लगने लगा। बहू फ्रेश होकर आ गई थी। सरो उठकर किचन की ओर जाने लगी। माँ, आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। और थोड़ी ही देर में नक्काशी वाली ट्रे में सुनहरी किनार वाली सफेद प्यालियां और बिस्किट सजा लाई। पापा, आपकी ब्लैक टी। माँ, आपकी अदरक वाली चाय। सरो ने मुस्कुराते हुए कप उठा लिया। बहू कुछ भी तो नहीं भूली थी। चाय की चुस्कियों के साथ मिसेस चोपड़ा। माँ, कहाँ खो गई? तनु उनकी गोद में सिर रखकर सोफे पर ही पसर गया। बस बेटा, तुम्हारा बचपन याद आ गया। कितने अच्छे थे ना वो दिन। हाँ माँ। तनु उठा और आंगन की ओर बढ़ चला। माँ, यह घर आंगन तो यादों का दस्तावेज है। मुझे याद है, लॉन में जब आप पानी देती थी तब हम पानी में कितनी मस्ती करते थे। और यह गुलमोहर मनु के दूसरे बर्थडे पर लगाया था। और इस पारिजात के झरे सफेद फूलों से गणेश जी की झांकी सजाते थे। और दिवाली पर यह पेड़ लालटेन और सीरीज से सजा तना खड़ा रहता था। और हाँ माँ, बारिश के दिनों में छत पर नालियां बंद करके हम छत पर कैसी छपाछप करते थे। क्रिकेट खेलते थे, कैच लेने के लिए पानी में गिरते थे। माँ, सब कुछ याद है। माँ चुप थी। आंखों से नीर अविरल बहा जा रहा था। माँ, इन यादों को जीने के लिए हम मात्र छाया आते हैं, प्राणवायु पाकर फिर उड़ जाते हैं, पर प्राण आप ही के पास रह जाते हैं, आपके और बाबा के पास। आप दोनों की चिंता लगी रहती है, इसलिए आपको लेने आए हैं। घर की देखभाल के लिए रामू काका हैं। बगीचे और घर की दोनों की देखभाल होती रहेगी। सरो ने बेटे को गले से लगा लिया। उनकी परवरिश जीत गई थी। उनके दिए संस्कारों की मजबूत नींव कोई तूफान नहीं डिगा सकता। उनकी गर्दन तनी हुई थी। हाथ में विदेशी चॉकलेट के पैकेट लिए वे दनादन सीढ़ियां चढ़कर मिसेस चोपड़ा के घर की डोरबेल बजा रही थी। दोस्तों, यह थी कहानी नींव। अब मैं कविता की ओर बढ़ती हूं। हर लड़की के सपनों में एक राजकुमार होता है, और जब सपना हकीकत में बदलता है तो क्या होता है, उसी को बयां कर रही है मेरी कविता, एक लड़की की कहानी, एक लड़की के मौन का मुखरित स्वर। तो सुनते हैं कहानी कविता के रूप में। बात कई बरस पुरानी है। बात कई बरस पुरानी है, एक लड़की की कहानी है। ऊंचे गगन में अपने पंखों को तोलती बड़ी खिली खिली खुली खुली दुनिया इसकी। बात कई बरस पुरानी है, एक लड़की की कहानी है। ऊंचे गगन में अपने पंखों को तोलती बड़ी खिली खिली खुली खुली दुनिया इसकी। खिलखिलाकर हंसती थी, हंसी की फुहारों से वह झरझर दमकती थी। खिलखिलाकर हंसती थी, हंसी की फुहारों से वह झरझर दमकती थी। इन्हीं अरमानों संग उसने दुनिया बसाई थी। इन्हीं अरमानों संग उसने दुनिया बसाई थी। ख्वाबों के पंख लिए ससुराल की देहरी पार आई थी। बहुत सारे सपने आंचल में भर कर वो ससुराल आई थी। तो ख्वाबों के पंख लिए ससुराल की देहरी पार आई थी। ससुराल में प्रवेश संग दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीष पाई थी। ससुराल में प्रवेश संग दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीष पाई थी। अब आशीषों के साथ उसे और क्या मिलता है, देखिए। दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीष पाई थी। डूज एंड डोंट्स की लिस्ट थमाई थी। डूज एंड डोंट्स की लिस्ट थमाई थी। डोंट्स से ज्यादा, डूज से कम। जोर से हंसना नहीं, काम से डरना नहीं।
उमंग और कल्पना को कस बांध के रखोगी, माथे तक पल्ला खींच के रखोगी। नजरें नीची झुका हमारा मान रखोगी। जोर से हंसना नहीं, काम से डरना नहीं, उमंग और कल्पना को कस बांध के रखोगी, माथे तक पल्ला खींच के रखोगी। नीचे नजरें झुका हमारा मान रखोगी। इन बंधनों से वह घबराई, इन बंधनों से वह घबराई। घबरा कर लड़की ने जीवन साथी का हाथ थाम लिया। वह बहुत भला था, लड़की का जीवन साथी। वह बहुत भला था, पर मॉम डैड का आज्ञाकारी चुप खड़ा था। उसकी अपनी व्यवस्था है। वह बहुत भला था, पर मॉम डैड का आज्ञाकारी चुप खड़ा था। लड़की की आंखें भर आईं। हस्बैंड की बेबसी देख पाई। लड़की की आंखें भर आईं, हस्बैंड की बेबसी देख पाई, पर दोनों का प्यार बहुत गहरा था। दोनों बुल और बुलबुल थे, पर दोनों का प्यार बहुत गहरा था। दोनों बुल और बुलबुल थे, प्रेम की नई दास्तां गढ़े थे। समय सरपट भाग रहा था, कुछ करवट बदल रहा था। एक नई दिशा, एक नई सुबह। समय सरपट भाग रहा था, कुछ करवट बदल रहा था। बुल ने कुछ हिम्मत दिखाई। लोहे के संदूक में बंद हौसले के वो पंख बुल ने बुलबुल को थमाए। लोहे के संदूक में बंद हौसले के वो पंख बुल ने बुलबुल को थमाए। अपने पंख पाकर वह चहक उठी, अपने पंख पाकर वह चहक उठी। पंख फैला, ऊंची और ऊंची उड़ान भरने लगी। प्यार से बुल उसे देखता रहा, प्यार से बुल उसे देखता रहा। हर उड़ान पर उसे सराहता रहा। बुलबुल भी बुल संग आज के चमकीले आसमां में अपना कल भूल गई थी और मुस्कुरा रही थी। बुलबुल भी बुल संग आज के चमकीले आसमां में अपना कल भूल गई थी और मुस्कुरा रही थी। बुलबुल मुस्कुरा रही थी, वह लड़की मुस्कुरा रही थी, वह लड़की मुस्कुरा रही थी, वह लड़की मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, ये थी एक लड़की की कहानी। अब हम देश के, हमारे जो कर्ण देशवीर हैं, देश के वीर हैं, वीर शहीद हैं, उनको नमन करेंगे। उनको और उनके परिवार को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ एक कविता के माध्यम से। तो अब कविता जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वह हमारे देश के वीर शहीदों और उनकी अर्धांगिनियों को समर्पित है। इसका शीर्षक है रणवीर। मेरे हृदय के बहुत करीब है और मेरे मित्रों की फरमाइश थी, इसीलिए मैं कविता आपको सुनाने जा रही हूँ। भीगी भीगी फुहारें। भीगी भीगी फुहारें, सावन का महीना है, तो भीगी भीगी फुहारें, रिमझिम की बौछारें और रिमझिम संग भीगा ये मनवा। भीगी भीगी फुहारें, रिमझिम ये बौछारें और रिमझिम संग भीगा ये मनवा। दृग उमगे, दृग बरसे, कुछ कहें कुछ ठगे से। भीगी भीगी फुहारें, रिमझिम ये बौछारें और रिमझिम संग भीगा ये मनवा। दृग उमगे, दृग बरसे, कुछ कहें कुछ ठगे से। भर भराई निष्ठुर आंखें, भर भराई निष्ठुर आंखें, बहा लाई वो हरी यादें। घाव कुछ हरे हरे, पीर झरझर बहे। भर भराई निष्ठुर आंखें, बहा लाई वो हरी यादें। घाव कुछ हरे हरे, पीर झरझर बहे। वो सिंदूरी संध्या, वो सिंदूरी संध्या, पिय संग हर्षाया मनवा। मीत यूं कहे पगली ना उदास हो। वो सिंदूरी संध्या, पिय संग हर्षाया मनवा। मीत यूं कहे पगली ना उदास हो। शत्रु को धूल चटा जल्द ही लौटूंगा, बंटू का घोड़ा बन संग खेलूंगा, तो सबका ध्यान रखना। शत्रु को धूल चटा जल्द ही लौटूंगा, बंटू का घोड़ा बन संग खेलूंगा, तो सबका ध्यान रखना। तो सबका ध्यान रखना फौजी की अर्धांगिनी है। कभी कमजोर मत पड़ना, फौजी की अर्धांगिनी है। तो सबका ध्यान रखना, फौजी की अर्धांगिनी है। कभी कमजोर मत पड़ना, फौजी की अर्धांगिनी है। मांग सिंदूर से भरी थी, बिंदिया यूं दीपित थी। कंगना की कुछ खनक थी, पायलिया की रुनझुन थी। कितने प्यार से, कितने प्यार से भुजाओं में भरकर
करतल में अश्रु सहेजे थे और फिर चिबुक को उठा नैनों में झांके थे। कितने प्यार से भुजाओं में भरकर करतल में अश्रु सहेजे थे, फिर चिबुक को उठा नैनों में झांके थे। ठहरे वो अभिराम क्षण, ठहरे वो अभिराम क्षण, पलकों के कपाट बंद कर नैनों ने सहेजे थे। ठहरे वो अभिराम क्षण, पलकों के कपाट बंद कर नैनों ने सहेजे थे। भाल अरुण तिलक कर शत्रुघ्न को भेजा था। भाल अरुण तिलक कर शत्रुघ्न को भेजा था। अब आप आगे देखिए प्रेयसी या अर्धांगिनी क्या कर रही हैं। लाल हरी हरी साड़ी में कंकु भाल सजा, कलाई भर भर लाल हरी हरी चूड़ियां, खनखनाती कलाइयां कर बद्ध ईश वंदन को जुड़ी। सुख सौभाग्य का देवाशीष पा कुछ तुष्ट हुई। ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर का आशीष प्राप्त कर कुछ निश्चितता आई। लाल हरी साड़ी में कंकु भाल सजा, कलाई भर भर लाल हरी हरी चूड़ियां, खनखनाती कलाइयां कर बद्ध ईश वंदन को जुड़ी। सुख सौभाग्य का देवाशीष पा कुछ तुष्ट हुई। पर उसका धनी रण बांकुरा था। पर उसका धनी रण बांकुरा था। रिपु सम्मुख वह कब हार माना था। 10-10 को मार के गोलियां फौलादी सीने पर झेल गया था। और उसका धनी रण बांकुरा था। रिपु सम्मुख वह कब हार माना था। 10-10 को मार के गोलियां फौलादी सीने पर झेल गया था। और तिरंगे में लिपटा मुस्कुराता सामने था। और तिरंगे में लिपटा मुस्कुराता सामने था। वह फौजी की प्रेयसी, वह फौजी की प्रेयसी चुप शून्य में तके थी। लाल हरी खनक से खनकती कलाइयां तिरंगे को लखी थी। वह फौजी की प्रेयसी चुप शून्य में तके थी। लाल हरी खनक से खनकती कलाइयां तिरंगे को लखे थी। व्योम से झांकते मुस्कुराते चेहरे संग, व्योम से झांकते मुस्कुराते चेहरे संग, फिर वह मुस्कुरा उठी। पायलिया छन छनाई छन छना छन, पायलिया छन छनाई छन छना छन। जय हिंद की ध्वनि छाई दिग्दिगंत, जय हिंद की ध्वनि छाई दिग्दिगंत, जय हिंद की ध्वनि छाई दिग्दिगंत। जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों, हाल ही में अब मैं जो अगली कविता सुनाने जा रही हूँ आपको, गांधी जी की जो पुण्यतिथि थी उस पर हमने बहुत कुछ महसूस किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पर दोस्तों, विगत दिनों कुछ ऐसा घटा जो मन में गहरे बैठ गया है। एक मौन, एक चुप्पी। इसी मौन को स्वर देने का प्रयास है मेरी कविता क्या सोचा था और क्या पाया। बीत गए बरसों बरस, बीत गए बरसों बरस, बापू पूजे गए, युग पुरुष कहाए गए। बीत गए बरसों बरस, बापू पूजे गए, युग पुरुष कहाए गए। दीवारों पर आलों में टांगे गए, सजाए गए। बीत गए बरसों बरस, बापू पूजे गए, युग पुरुष कहाए गए। दीवारों पर आलों में टांगे गए, सजाए गए। एक दिन बापू जननी जन्मभूमि दर्शन को स्वर्ग तज भारत में आए। एक दिन बापू जननी जन्मभूमि दर्शन को स्वर्ग तज भारत भू को आए। आजाद भारत में आ रहे हैं बापू, आजाद भारत के दर्शन के लिए बापू आ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। देख भारत जननी रहे ठगे से, विस्मित नेत्र कुछ हतप्रभ से। देख भारत जननी रहे ठगे से, विस्मित नेत्र कुछ हतप्रभ से। देखा, अब क्या देख रहे हैं बापू जब आजाद भारत में आए हैं तो क्या देखते हैं। देखा सिसकती भारत मां को, देखा सिसकती भारत मां को, चीथड़ों में आजादी को, हिंसारत अन्याय असत्य को, आतंकवाद स्वार्थी भ्रष्ट तंत्र को लीलते। प्रेम
अहिंसा त्याग तप की परिभाषा भारत को। देखा सिसकती भारत मां को, चीथड़ों में आजादी को, हिंसारत अन्याय असत्य को, आतंकवाद स्वार्थी भ्रष्ट तंत्र को, लीलते प्रेम अहिंसा त्याग तप की परिभाषा भारत को। लीलते संस्कृति सभ्यता और भाषा को। देखा असहाय विवश अश्रुसिक्त घायल भारत मां को। देखा असहाय अश्रुसिक्त विवश घायल भारत मां को। गांधी जी के तीनों बंदर। हम सबको मालूम है गांधी जी के 3 बंदर थे। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो गांधी जी के तीनों बंदर कान खोले, मुंह खोले, आंखें खोले, अट्टहासियों कर रहे थे। गांधी जी के तीनों बंदर कान खोले, मुंह खोले, आंखें खोले, अट्टहासियों कर रहे थे। नाक पर चढ़ाकर चश्मा गांधी जी ने फिर अवलोका। नाक पर चढ़ाकर चश्मा गांधी जी ने फिर अवलोका। एक मां सिसक रही थी। एक मां सिसक रही थी। बेटी निर्भया घायल पड़ी थी। गुड़िया की निर्जीव काया आंचल में समेटे मां फपक रही थी। एक मां सिसक रही थी। बेटी निर्भया घायल पड़ी थी। गुड़िया की निर्जीव काया आंचल में समेटे मां फपक रही थी। और छोटू, हमारा छोटू, चाय वाला छोटू, छोटू कंधे पर गमछा लिए हाथों में चाय भाग रहा था यहां वहां। सूखे चेहरे पर आंसुओं की सूखी धार। कमीज में लगे पैबंद कह गए कहानी उस बचपन की। छोटू कंधे पर गमछा लिए हाथों में चाय भाग रहा था यहां वहां। सूखे चेहरे पर आंसुओं की सूखी धार। कमीज में लगे पैबंद कह गई कहानी उस बचपन की। अब आगे क्या देखते हैं, क्या क्या देखना था उन्हें और क्या देख रहे हैं। वो क्या देखना चाहते थे जिसको लेके उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया, और आजाद भारत में वो क्या देख रहे हैं। देखिए, फुटपाथ पर बूढ़ा करहा रहा था। फुटपाथ पर बूढ़ा करहा रहा था। शिशिर में निर्वस्त्र प्राय बेटे पर बोझ बना वहां। विस्फारित नेत्र ठिठुर रहा था। फुटपाथ पर बूढ़ा करहा रहा था। शिशिर में निर्वस्त्र प्राय बेटे पर बोझ बना वहां। विस्फारित नेत्र ठिठुर रहा था। तभी नेपथ्य से भीड़ का उग्र स्वर, उग्र तेवर, और गूंजते नारों के स्वर। तभी नेपथ्य से भीड़ का उग्र स्वर, उग्र तेवर, उग्र प्रदर्शन और गूंजते नारों के स्वर। तल्ख स्वर ये टकरा रहे थे। काली सड़क पर लाल लहू बह रहा था। तल्ख स्वर ये टकरा रहे थे। काली सड़क पर लाल लहू बह रहा था। प्यासी तलवारें चमक रही थीं। काली सड़क पर लाल लहू बह रहा था। प्यासी तलवारें चमक रही थीं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। गांधी जी का कातर स्वर कहीं खो गया। गांधी जी का कातर स्वर कहीं खो गया। आंखों से बहती आंसुओं की अविरल धार। बस और नहीं, नहीं बस और नहीं। घायल भारत मां की यह तस्वीर और नहीं। दोनों हाथों से मुंह ढांप, बस और नहीं, बस और नहीं। और अंत में 2 शब्द देश के कर्णधारों से भी कहना चाहूंगी। भंग करो सम्मोहन की तंद्रा,
भंग करो सम्मोहन की तंद्रा, उठो फिर हुंकार भरो, भारत माँ का संबल बनो, भारत माँ का अभिमान बनो, भारत माँ की मुस्कान बनो। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरा निबोधत। उठो, जागो और ध्येय की प्राप्ति करो। रुको मत, रुको मत, रुको मत। और इसी के साथ दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। विदा लेना चाहूंगी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना मूल्य समय मुझे दिया। एक बार ऋषि सर को पुनः धन्यवाद। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और इसी के साथ मैं आपसे अब विदा लेना चाहती हूँ। मैं यशोधरा भटनागर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, हृदय तल से धन्यवाद।